मन की बात में जिस तरह से विचार नरेंद्र मोदी जी रखते हैं वो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, संपूर्ण राष्ट्र निर्माण के लिए एक विजन और एक सोच होती है। एक मन की बात में हम बोडोलैंड, असम का भी जिक्र सुनते हैं, गुजरात का भी जिक्र सुनते हैं, कर्नाटक का भी जिक्र सुनते हैं, तेलंगाना का भी जिक्र सुनते हैं, मध्य प्रदेश का भी जिक्र सुनते हैं। ये राष्ट्र के एकीकरण का एक बहुत बड़ा विजन के साथ वो विषयों को मैसेज देते हैं। एक तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए जैसे उन्होंने योग का विषय रखा, योग भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने 2014 में ही दिया था, जब 170 देशों ने यूनाइटेड नेशन में मोदी जी के योग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसी तरह से उन्होंने फिटनेस पर भी युवाओं को मैसेज दिया कि आप फिट रहो और आगे बढ़ो। तो इस तरह की चीज़ों को, जिस तरह से वो राष्ट्र निर्माण के लिए जिस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन सब विषयों को फोकस करके एक मैसेज, सकारात्मक वातावरण, राष्ट्र निर्माण का वातावरण, देश निर्माण की प्रक्रिया में केवल सरकार नहीं समाज भी जुड़े, इस विजन के साथ मन की बात में अपने विजन को रखते हैं। राजनीति करना, सरकार चलाना एक विषय होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र निर्माण के व्यापक विजन और सोच को लेकर के मन की बात में अपने विचारों को और अपने कृत्यों को रखते हैं। ऐसे युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को सुनना सौभाग्य की बात होती है। आज यहाँ पे अमित चिमनानी भाई, हमारे नंदन जी, अमर परवानी जी, अखिलेश सोनी जी और यहाँ के स्थानीय MIC मेंबर डॉक्टर नामिका जी, संतोष जी, ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों ने सामाजिक लोगों को जोड़ करके सैकड़ों की संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में उपस्थित होकर के मन की बात सुना। तो बहुत ही सकारात्मक वातावरण रहा। इसके लिए मैं पूरे मोहल्ले वासियों को, अमित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।